वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमर, आपका स्वागत है वीके न्यूज में। जिस देश में नेताओं के काम बुरे हो, उस देश के खिलाफ आवाज उठाना तो एक बेहद ही स्वाभाविक सी बात है। पूरे विश्व को कोरोना वायरस की त्रासदी देने वाले चीन के खिलाफ अब कई देशों में आक्रोश है, लेकिन इस गुस्से का नेतृत्व निश्चित तौर पर भारत ही कर रहा है, क्योंकि भारत के साथ सीमाओं पर चीनी सैनिकों ने जिस तरह का नापाक रवैया अपनाया उसे पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन हमारे भारतीय सैनिकों ने भी इन चीनियों को जमकर सबक सिखाया। भारत और चीन के बीच भले ही पिछले कुछ समय से सीमा विवाद की वजह से तनाव बढ़ा है, लेकिन इसी बीच एक मुद्दे पर दोनों देश एक साथ खड़े नजर आए हैं, जिसके बाद कई देश सख्ते में आ गए और कई लोग जो भारत में बैठे हैं उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि भारत और चीन एक साथ कैसे खड़े हो गए। तो चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग कम करने के और अपने अपने देश को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए लगभग 200 देशों की कई स्तर पर बैठक हुई। सीपीओ 26 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और चीन ने विकासशील देश की अगुवाई करते हुए कोयले के इस्तेमाल को पूरी तरीके से खत्म करने और जीवाश्म ईंधन सब्सिडी हटाने के प्रस्ताव को पूरा जोर विरोध दिया है। इसके बाद ही इस सम्मेलन में कोयले का इस्तेमाल खत्म करने का ही नहीं बल्कि कम करने के लक्ष्यों के साथ जलवायु समझौता को भी मंजूरी दी गई है। इस सम्मेलन के खत्म होने से एन वक्त पहले ही भारत के इस प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई। इसी के साथ ही कोयले से जुड़े फेस डाउन शब्द ने पूरी दुनिया को ध्यान खींच लिया। दरअसल सम्मेलन में पेश प्रस्ताव में सभी देश के कोयले के इस्तेमाल के लिए फेज आउट के इस्तेमाल को पूरी तरीके से बंद करने पर सहमति देनी थी, लेकिन आखिर पलों में भारत और चीन ने इसे अपने जरूरत के हिसाब से फेज डाउन कर लिया। इस समझौते में कार्बन में कटौती और विकासशील देशों के लिए मदद का वादा किया गया था। मौजूदा दौर में जो कोशिश की जा रही है वह धरती के तापमान की वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य के लिए काफी नफीक साबित हो रही है। ग्लासगो शिखर सम्मेलन बातचीत में मसौदे में कोयले के इस्तेमाल को खत्म करने की बात की गई है, जिसमें ये सब शामिल था। उधर भारत ने इसे लेकर विरोध जताया था। भारत के जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने पूछा था कि विकासशील देश कोयले और ईंधन के इस्तेमाल को खत्म करने का वादा कैसे कर सकते हैं, जबकि उन्हें अभी भी अपने विकास के एजेंडों और गरीब मूल्यों से निपटना है। मतलब जिस तरीके से इन्होंने सम्मेलन किया उसमें भारत का प्रस्ताव और चीन दोनों समझौते पर आ गए, जिसके बाद कई देश भी सख्ते में आ गए। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना था और भारत चीन साथ आ गया है, तो फिर जो पाकिस्तान बैठा है उसे भी मिर्ची लगी है, उसे भी डर सताने लगा है कि कहीं उसके साथ कोई खेल ना हो जाए। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।